क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज रिवाइज कर लेते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे आप लिख सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप इसे साइन के टर्म में लिख सकते हो cos 2 थीटा इक्वल टू, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखा जा सकता है, 1 को ट्रांसपोज कीजिए तो बनेगा ये 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसमें आप थीटा को a/2 से रिप्लेस कर दीजिए। थीटा की जगह a/2 लिखा तो ये बना cos ऑफ 2 इंटू a/2, यानी कि cos ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ a/2। तो ये एक आइडेंटिटी है। ये डायरेक्टली भी याद रहा तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ तक कैसे पहुँचे ये मैंने आपको बताया। तो सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करके देखिए, आराम से समझ आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज किया, टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट राइट में रीअरेंज किया। फिर इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में थीटा को रिप्लेस कर दीजिए a/2 से, तो ये बनेगा 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। ये रिजल्ट भी हम लोग यूज़ करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये आइडेंटिटी याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, और जो बॉक्सेस में बनाया है ये दोनों तो याद रखना ही है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, क्या बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा 2 साइन स्क्वायर a/2, अभी अभी डिराइव किया, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसे तो टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो ये तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर x/2 dx। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है ना, वही लिखा है, बस उसका स्क्वायर था। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे आप इस तरह से लिखिए, इज इक्वल टू, ये एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यूज़ किया, टेन स्क्वायर x/2 को लिखा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। दोनों को सेपरेट कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला समझिए,
इंटीग्रेशन ऑफ, ये नोन रिजल्ट है, ये फॉर्मूला याद होता है आपको कि tan x का डिफरेंशिएशन sec x है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec x है। तो इसका मतलब sec x का इंटीग्रेशन tan x होगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x नहीं sec स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है tan x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। इस फॉर्मूले में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं एक लीनियर एक्सप्रेशन से, x के लीनियर एक्सप्रेशन से, x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया इंटीग्रैंड में, sec स्क्वायर x के x को लिखा मैंने sec स्क्वायर ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तब जो रिजल्ट आएगा पहले tan x आ रहा था, तो अब फाइनल रिजल्ट में भी x की जगह ax प्लस बी ही लिख दीजिए। ठीक है, ये बात कई बार कर चुके हैं हम लोग। जो नोन फार्मूला है उसमें अगर x को, उसमें इंटीग्रैंड में अगर x को हमने ax प्लस बी से रिप्लेस किया तो फाइनल रिजल्ट में भी x की जगह ax प्लस बी आएगा और पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना होता है x के कोफिशिएंट से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है x बाय टू, सेक स्क्वायर के अंदर x बाय टू लिखा हुआ है, तो x बाय टू को कुछ इस तरह से देखिए, ये ऐसा लिखा है 1 बाई टू इंटू एक्स प्लस 0। तो अगर आप इसे ax प्लस बी से कंपेयर करोगे तो यहाँ समझ में आ रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई टू। तो इसलिए जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिख रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली लिखा, यह आएगा tan ऑफ ax प्लस बी, तो ax प्लस बी तो यहाँ पर x बाई टू ही है, डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो डिवाइडेड बाय 1 बाई टू, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो x होता है। तो ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, इसे रीअरेंज करके लिख लीजिए। डिवाइडेड बाय 1 बाई टू का मतलब है 2 इंटू हो रहा है, तो 2 इंटू टेन ऑफ x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को ही अप्रोच करने का दूसरा तरीका, जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग, देखिए मेथड 2। हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने 1 माइनस कॉस एक्स से। ऐसा इसीलिए किया ताकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये आइडेंटिटी जनरेट हो जाए। तो डिनोमिनेटर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इससे आप क्या लिख सकते हो, यहां देखिए, इसे लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर को ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा कहिए साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो जो डिनोमिनेटर था हमारे इंटीग्रैंड का, उस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। फिर ये आपको पता है कि अगर ऐसा लिखा है a प्लस बी प्लस सी बाई डी, तो इसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। तो इसीलिए मैंने लिखा इसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। तीनों का इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग कर लिया। ये तो पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन अगर लिखा है तो अलग अलग करके इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो देखिए पहला इंटीग्रेशन बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो 1 बाय साइन स्क्वायर मीनिंग कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो ये लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स डी एक्स के साथ प्रेजेंट है, तो इसमें सब्सटीट्यूशन कर दीजिए, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए। तो अगर साइन एक्स को टी पुट किया तो डिफरेंशिएट कीजिए फिर बोथ साइड्स। रुकिए मैं इसे अलग से करके दिखा देता हूँ साथ साथ में। अभी तो लिख दिया इसे ऐसा, cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, याद रहा तो अच्छा है, नहीं तो सोच लिया कि कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ माइनस ऑफ कॉट एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। प्लस अगला जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने एनएलटी यूज किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx माइनस अब ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जो हम बोल रहे थे, तो लेट अस पुट साइन ऑफ x इक्वल टू t, साइन ऑफ x इक्वल टू t, इसे डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना cos ऑफ x इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो यहाँ से cos x dx को लिखा जा सकता है dt। तो जो इंटीग्रल है वो बन गया, देखिए cos x dx तो dt हो गया है और डिनोमिनेटर में लिखा है साइन स्क्वायर था वो, साइन स्क्वायर एक्स।
तो साइन को तो हमने टी पुट किया है, तो डिनोमिनेटर में बना साइन स्क्वायर मतलब कि टी स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व कीजिए। इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, इससे अलग अलग करके लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, डायरेक्ट फार्मूला है माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही होगा, एक्स लिखा, माइनस 2 टाइम्स टी पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन हुआ, टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो इसे लिखा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कॉट एक्स, इन दोनों को क्लब करके लिखा माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स टी पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी टी पावर माइनस 1, तो टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हुआ माइनस 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे लिखा फिर से माइनस 2 कॉट एक्स, अच्छा कॉट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, तो ये हुआ कॉस अपॉन साइन माइनस एक्स माइनस, अच्छा ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिखा मैंने, 2 टाइम्स टी पावर माइनस 1, टी हमने पुट किया था साइन एक्स को, तो साइन एक्स पावर माइनस 1 का मतलब वो 1 अपॉन साइन एक्स, तो 2 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, 2 इंटू टी पावर माइनस 1 लिखा है ना, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स लिखा है। अच्छा इसे नई शीट पर कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी, is equal to माइनस 2, या ऐसा लिखिए, पहले ये वाला टर्म लिखा, तो ये है 2 बाय साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस एक्स, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस एक्स। इसे आप फर्दर लिख सकते हो 2 टाइम्स, इन दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखा दोनों का, ऊपर का एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स। अब ये एक आइडेंटिटी होती है ना, ये भी आपको याद रखना है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये असल में tan ऑफ एक्स बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है, ये भी याद रखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा tan थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसे डायरेक्टली लिख दिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को लिखा tan ऑफ थीटा बाई 2 यानी tan ऑफ एक्स बाई 2, आगे माइनस एक्स लिखा है प्लस सी।
तो इस तरीके से भी हमें सेम रिज़ल्ट मिल रहा है।